सुशांत केस की लड़ाई कंगना बनाम उद्धव ठाकरे की हो गई है। कंगना के दफ्तर में बीएमसी की तोड़फोड़ के बाद बवाल और ज्यादा बढ़ गया और कंगना एक के बाद एक कर सीधे उद्धव ठाकरे और शिवसेना की मौजूदा छवि पर चोट करने लगी। ऐसा नहीं कि अकेली लड़की सीधे सीधे उद्धव ठाकरे और पूरी शिवसेना से पंगा ले रही, बल्कि कंगना के कंधे पर खुद मोदी और पूरी की पूरी बीजेपी का हाथ है। वो चाहे हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर हों, कंगना को वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने वाले गृह मंत्री अमित शाह, या फिर कुछ न बोलकर भी कंगना की हां में हां मिलाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता इन दिनों कंगना के साथ है। कंगना के सहारे ही महाराष्ट्र सरकार को निशाना बनाया जा रहा, तभी तो बुलडोजर कंगना के दफ्तर में चलता है और बीजेपी के कार्यकर्ता देश भर में उद्धव ठाकरे का पुतला फूंकने लगते हैं। अब सवाल यह है कि बीजेपी बनाम शिवसेना हो चुकी इस लड़ाई में कंगना मोहरा हैं या फिर शातिर खिलाड़ी। जानकार कहते हैं कि इस लड़ाई में जितना फायदा बीजेपी को होना है वो तो होगा ही। कंगना भी फायदे की पूरी कमाई करने निकल पड़ी हैं। जानकार कहते हैं कि कंगना का अगला कदम अब सीधे राज्यसभा में पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बॉलीवुड से खुलकर पंगा लिया और महाराष्ट्र में बीजेपी की सेनापति बन गई, उससे ये साफ साफ समझ आता है। कश्मीरी पंडित, पीओके, इस्लाम, ये सारे शब्द कंगना अपनी बातों में इस्तेमाल करती हैं और ऐसा करके वो कहां खड़ी हो गई हैं ये उन्हें भी अच्छी तरह पता है। कंगना लगातार बॉलीवुड अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के खिलाफ बोलती हैं। फिल्म समीक्षक मानते हैं कि कंगना को बॉलीवुड में इंटरेस्ट नहीं रहा और उनका मन राजनीति में लगने लगा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा क्योंकि उन्होंने अपने एक्टिंग करियर के रास्ते खुद ही बंद करने शुरू कर दिए हैं। जिस तरह से वो ताल ठोक के बात करती हैं, उससे साफ है कि अब कोई भी उनके साथ काम नहीं करना चाहता। कंगना जानती हैं कि भले ही एक अदाकारा के तौर पर उनका करियर खत्म हो जाए, लेकिन राष्ट्रभक्त की छवि उनकी बहुत मजबूत हो चुकी है और इसी के सहारे वो राज्यसभा पहुंच सकती हैं, जिसका रास्ता राष्ट्रपति के दरवाजे से होकर निकलेगा। माना जा रहा है कि अगर कंगना रनौत राज्यसभा गई तो वो रास्ता राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से होगा, क्योंकि राष्ट्रपति के कोटे से ही उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया जा सकता है। और फिर राज्यसभा में उनकी सीधी लड़ाई संजय राउत से होगी, जहां संजय राउत पहले से ही राज्यसभा के सदस्य हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वाले।